दोस्तों, मैं सचिन शुक्ला आपका अपने चैनल फाइनेंस मंत्रा में स्वागत करता हूं। मैंने लास्ट वीडियो में इनको टर्म्स में यूज होने वाले CIF के बारे में डिटेल से डिस्कशन किया था। जिन दोस्तों ने नहीं देखा है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें और CIF के बारे में डिटेल डिस्कशन देख सकते हैं। CIF एक्चुअली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में यूज होने वाला बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसके बेस पर ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की कंडीशन यानी लॉजिस्टिक सप्लाई की कंडीशन डिसाइड की जाती है। आज हम आपको इसी इनको टर्म्स में CPT के बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो चलिए सीधा अपने डिस्कशन की ओर। दोस्तों, CPT कैरीज पे टू प्लेस यानी प्लेस का इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जब भी एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर किसी भी डिस्कशन में, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में वो एग्री करते हैं कि उनको कहाँ तक सामान पहुँचाना है, किस टर्मिनोलॉजी के बेस पे वो जिस टर्मिनोलॉजी के बेस पे ही डिसाइड करते हैं, उनको हम इनको टर्म्स कहते हैं। टोटल 11 तरीके के इनको टर्म्स को ICC ने डिफाइन किया है। मतलब ICC मतलब इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने डिसाइड किया हुआ है, जिनमें से एक CPT है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, जब भी कोई बायर और सेलर एग्री करते हैं किसी भी सामान भेजने को, तो 3 कंपोनेंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। नंबर 1, रिस्क किसका इन्वॉल्वमेंट होगा, कि किस प्लेस तक किसका रिस्क होगा। दूसरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, कहाँ तक किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और कहाँ पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म होगी। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी कॉस्टिंग है। इन्हीं टर्मिनोलॉजी के बेस पर कॉस्ट को डिसाइड करता है, क्योंकि जब भी कोई एक्सपोर्टर कोटेशन देता है तो टर्मिनोलॉजी के ही बेस पर जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्क होगा उसी के बेस पर कोटेशन बना के देता। तो इसलिए ICC ने जो डिफ़ाइन किया हुआ है टर्मिनोलॉजी इनको टर्म्स में, वो समझना आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए समझते हैं आज हम CPT के बारे में। तो CPT में जो सामान बेच रहा है वो अपने वेयर हाउस में सामान को प्रॉपर पैक करेगा। ठीक है दोस्तों, पैक करने के बाद वो सामान को लॉजिस्टिक में लोड करेगा। लोड करने के बाद वो पोर्ट की तरफ उसको भेज देगा। तो इसमें जो फ्रेट फॉरवर्डिंग के एक्सपेंसेस होंगे वो भी सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस कॉस्ट को बियर करेगा। कस्टम क्लियरेंस में होने वाले जो भी एक्सपेंसेस हैं वो भी सेलर ही उसको बियर करेगा। टर्मिनल चार्जेस, चाहे वो एयरपोर्ट का हो चाहे वो शिप का हो, वो टर्मिनल चार्जेस भी कौन बियर करेगा, वो सेलर बियर करेगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कशन किया था CIF के बारे में, CIF केवल C मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में ही यूज होता है, जबकि CPT एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए यूज हो सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है दोस्तों, फिर जब आपका सामान पोर्ट पे पहुंच जाता है तो अब यहाँ से इसके वेयर हाउस से लेकर के पोर्ट तक पहुँचने में जो भी रिस्क इन्वॉल्वमेंट होगी वो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो इसीलिए सेलर इसका एक इंश्योरेंस भी लेगा। फिर यहाँ पे बात ये उठती है कि यहाँ पे सामान को लोड कौन करेगा। तो इसमें लोड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की होती है, वो चाहे एयर में हो या आपके शिप में हो, वो सामान को वहाँ पे लोड करेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये आपका मुंबई पोर्ट है। मुंबई पोर्ट से आपको न्यूयॉर्क पोर्ट में जाना है। ये शिप यहाँ से सामान लोड हो चुका है और इस पोर्ट तक सामान को पहुँचना है। तो ये जो आपका इसमें इसका जो रिस्क इन्वॉल्वमेंट है CPT केस में बायर का होता है। तो ये बायर पूरी तरीके से इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको अपने रिस्क को मिनिमाइज करना है तो वो एक वेरिएंट इंश्योरेंस यहाँ पे वो परचेज करेगा। ये सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। तो इसको एक बार मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ कि सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सामान को अच्छे से पैक करके जो भी उसका एक्सपेंसेस होंगे वो सारा बियर करेगा, और पोर्ट के बाद जो भी उसके फ्रेट चार्जेस होंगे वो भी बियर करना सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जब भी आपका कॉन्ट्रैक्ट में फाइनल होगा तो क्या लिखा होगा, गुड्स आपको पहुंचाना है से जो भी टर्मिनोलॉजी इसमें यूज की जाएगी CPT न्यूयॉर्क। इसका मतलब ये हुआ कि आपको न्यूयॉर्क तक पहुंचाने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की होगी। तो यहाँ पे
लेकिन इसमें एक कैच ये है कि जो पोर्ट टू पोर्ट का इंश्योरेंस है, जो उसका रिस्क है, वो रिस्क इसमें बायर का होता है। ठीक है, अब न्यूयॉर्क में पहुंच गया, न्यूयॉर्क पोर्ट पे सामान पहुंच गया, तो इसकी लोडिंग अनलोडिंग वो एक निगोशिएशन का सब्जेक्ट है। बायर भी कर सकता है, सेलर भी कर सकता है, जैसा कि वो एग्री करें। ठीक है दोस्तों, फिर इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी सामान वहाँ पहुँच गया तो अब बायर की जो भी वहाँ पे काम होगा, यानी कस्टम क्लियरेंस का, ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटीज़ को पेड करना, उसकी लॉजिस्टिक करना, पोर्ट से यहाँ से ले करके उसकी फैक्ट्री तक के सामान पहुँचाने की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आई थिंक ये ग्राफ ही अपने आप में सफिशियंट है कि आपको कंप्लीट आइडिया देने का कि व्हाट इज़ द सीपीटी एंड हाउ इट्स वर्क। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक बार रिकैप कराता हूँ, इसको समराइज़ करता हूँ कि इसमें पैकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोडिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी उसके वेयर हाउस से लेकर के, ठीक है, और सामान को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में यहाँ पे क्या है, न्यूयॉर्क पोर्ट, तो वेयर हाउस से लेकर के पोर्ट तक पहुंचाने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्क सेलर की होती है, एक्सेप्ट दिस सी ट्रांजैक्शन। जो भी पोर्ट टू पोर्ट का ट्रांजैक्शन है वो उसका जो रिस्क होता है वो बायर का रिस्क होता है। और ऑफ कोर्स यहाँ से इस पोर्ट से उसकी फैक्ट्री में जो भी उसका रिस्क इन्वॉल्वमेंट होगा वो बायर का होगा, और यहाँ पे पोर्ट टू पोर्ट सेलर का होगा। इसके साथ सेलर की और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके साथ सेलर जो है उसको कुछ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगा। डॉक्यूमेंट्स किस तरीके के होंगे, कमर्शियल इनवॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना कमर्शियल इनवॉइस का मूवमेंट ही नहीं करेगा। नंबर 2, अगर उसने वोडिंग में पैकिंग की है तो उसको एक वोडिंग सर्टिफिकेट देगा। ठीक है, नंबर 3, फिर उसको वो एक ओरिजिन सर्टिफिकेट भी देगा। ठीक है, चौथा, बिल ऑफ लैंडिंग और एयरवे बिल भी उसको प्रोवाइड करेगा बायर को। ये सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, फिर हम आपको एक एग्जांपल देके दिखाते हैं कि इसमें एक्सपोर्टर कैसे कोटेशन को करता है। देखिए, कोटेशन में जो उसका रिस्क होगा, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसमें जो भी कॉस्ट बियर होगा वो सारी की सारी चीज़ें वो कोटेशन में डाल देता है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। एंड ऑफ द डे सारी पेमेंटें किसको करनी है, सारी पेमेंटें इंपोर्टर को करनी है। ठीक है, तो इसीलिए अब आप देखिए, जैसे इसी एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई लैपटॉप है, लैपटॉप $100 का है, उसके ऊपर अपना मार्जिन ऐड करेगा। ठीक है, 10% मान लीजिए उसने अपना मार्जिन ऐड कर दिया। उसके बाद जो उसकी पैकिंग चार्जेस होंगे, उसकी जो कॉस्टिंग होगी उसको उसने ऐड कर दिया। जिसके इनलैंड लॉजिस्टिक रिस्क इन्वॉल्व है, इंश्योरेंस भी, ये सारी तमाम चीज़ें इस सीपीटी के अंदर में जहाँ तक उसका एग्री है, ठीक है, वो सामान उठा करके पहुँचाएगा और उससे रिलेटेड जो भी कॉस्टिंग आएगी वो सारी की सारी कोटेशन में डाल देगा। तो मतलब ये होगा कि आपका गुड्स एक्सपोर्टर की तरफ से इतने कॉस्ट में आपके प्लेस पर पहुँचेगा। ठीक है, तो आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में CIP के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। यानी इसमें इंश्योरेंस इन्वॉल्व हो जाएगा, बट उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किसकी क्या रिस्क होगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किसकी क्या कॉस्टिंग होगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड योर टाइम। थैंक यू सो मच।